नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। रात के 11 बजने को और आप देख रहे हैं फाइनल प्राइम टाइम। आज आपको बताएंगे आखिर देश दुनिया में आज क्या हुआ। साथ ही बताएंगे 26 जनवरी से पहले दिल्ली में कैसे नाकाम हुई आतंकी साजिश। राजस्थान में किसी विधायक की कार की टक्कर से हुई बाइक सवार की मौत। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। चारों तरफ से धमाकों की आवाज गूंज रही है। तो वहीं सोलिडर में यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर अटैक किया। 2 मिनट में देखिए वॉर से जुड़ी पूरी खबर। रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया। एमएलआरएस से रूसी सेना ने बड़ा हमला किया। रूस रण क्षेत्र में पानी पाइपलाइन बिछाने की ट्रेनिंग कर रहा है। विंटर वॉर जीतने के लिए रूसी सेना ने पूरी ताकत लगा दी। बता दें कि बखमुट, जपोरिजिया और कीव समेत कई इलाकों पर रूस बमबारी कर रहा है। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। कीव में धमाकों की आवाज गूंज रही है। जगह जगह सायरन बजने से लोग दहशत में हैं। हमले को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि इससे पहले भी रूस ने कीव पर 100 से ज्यादा मिसाइल दागी थी और एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। मैदानी जंग की तस्वीरें सोलिडर के बाहरी इलाकों से सामने आई। सोलिडर को छुड़ाने के लिए यूक्रेनी सेना ने आज रूसी सैनिकों पर हमला किया। हिमारस मिसाइल से अटैक करके रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को नेस्तनाबूद किया। आपको बता दें कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सोलिडर शहर पर कब्जा किया, जिसके बाद अब यूक्रेनी सैनिक सोलिडर पर हमला तेज कर चुके हैं। महाजंग के बीच रूस की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए नेटो के 3 सर्विलांस प्लेन जर्मनी से रोमानिया भेजे जाएंगे। ये विमान 17 जनवरी को बुखारेस्ट पहुंचेंगे और नेटो सीमाओं के पास रूसी विमानों को ट्रैकिंग करेंगे। ब्लैक सी में रूस की हवा मूवमेंट पर नजर रखेंगे और नेटो हेडक्वार्टर में इंटेलिजेंस इनपुट देंगे। विमानों की तैनाती कब तक रहेगी, इस बारे में कोई समय सीमा फिलहाल नहीं है। यूक्रेन से युद्ध को गलती मानने वाले रूस के एक विपक्षी नेता का बयान सामने आया। दरअसल यूक्रेन में रह रहे रूस के बड़े नेताओं में से एक लिया पोनोमारेव ने दावा किया कि पुतिन को उनके 71वें जन्मदिन से पहले मार दिया जाएगा। पुतिन के कत्ल की साजिश उन्हीं के करीबी लोग रच रहे हैं और वही लोग उनकी मौत के जिम्मेदार भी होंगे। दिल्ली में आईएसआई की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ। हरकत उल अंसार से जुड़ा आतंकी नौशाद। दिल्ली पुलिस ने नौशाद को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरकत उल अंसार खालिस्तान टाइगर फोर्स में गठजोड़ हुआ। आईएसआई ने दोनों आतंकी संगठनों का गठबंधन कराया। आतंकियों का मकसद भारत में दहशत फैलाना। बलसवा जेरी से दोनों आतंकी गिरफ्तार हुए थे और मौके से 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल, 22 कारतूस जब्त हुए हैं। तो दिल्ली में इस आतंकी साजिश के पीछे आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल, 22 जिंदा कारतूस मिले हैं। बड़ी साजिश जिसका खुलासा हुआ और वक्त रहते इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बलसवा नाले से एक शव भी बरामद हुआ था। अनुज मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या और कुछ खुलासे हुए हैं यहाँ? जी देखिए, फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने डेड बॉडी बरामद कर लिया है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि इस डेड बॉडी के 8 से 9 टुकड़े किए गए हैं। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जहांगीरपुरी इलाके से इन दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इनसे लगातार पूछताछ किया जा रहा था। पूछताछ के बाद इन लोगों ने ये बताया कि भलसवा डेरी इलाके में इन्होंने एक किराए पर कमरा लिया था और जहां पर इन्होंने कुछ सामान जो है वो छिपा रखा है। जिसके बाद कल रात स्पेशल सेल की टीम जब वहां पे पहुंची तो बैग से 2 हैंड ग्रेनेड स्पेशल सेल की टीम को मिला। साथ ही साथ ब्लड के कुछ निशान मिले, जिसके बाद एफएसएल की टीम को बुलाया गया। शुरुआती जांच के बाद ये पता लगा कि ये ब्लड के निशान जो है इंसानी खून है। जिसके बाद इनसे सख्ती से पूछताछ किया गया। पूछताछ के बाद ये पता चला कि इन्होंने यहाँ पे किसी कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और बाकायदा नौशाद ने उसका वीडियो बनाया था और वीडियो बनाने के बाद उसने इसको अपने हैंडलर को भेजा था। जाहिर तौर पे पूछताछ के बाद ये पता चला कि किस तरीके से एक गठजोड़ बना है। खास तौर पे कहा जा सकता है कि हरकत उल अंसार और खालिस्तान टाइगर का ये गठजोड़ बना है, क्योंकि जाहिर तौर पे अगर बात किया जाए तो नौशाद जो है वो हरकत उल अंसार से संबंध रखता है, जो कि एक आतंकी संगठन है। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए जगदीप, जो कि दूसरा संदिग्ध है, वो खालिस्तानी आतंकी से संबंध रखता है, जो कि कनाडा में जाके बैठा हुआ है। तो निश्चित तौर पे इस पूरे मामले को लेकर देखा जा सकता है 26 जनवरी से ठीक पहले दिल्ली पुलिस की एक अहम
कामयाबी है। हालांकि अभी इसमें पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन जहांगीरपुरी दंगे से इसका संबंध बताया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार पूछताछ किया जा रहा है। बिल्कुल, और भी कई खुलासे होने की उम्मीद यहां पर है। अनुज, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। झुग्गी हटाने को लेकर दिल्ली में आज जमकर बवाल हुआ, तो वहीं केंद्रीय मंत्री को जान से मारने की धमकी किसने दी, सिर्फ 2 मिनट में पूरे देश की खबर। दिल्ली के महरौली में झुग्गियों को हटाने को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में बीजेपी कार्यालय का घेराव किया और जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ये प्रदर्शन महरौली की झुग्गियों में रह रहे लोगों को डीडीए की ओर से नोटिस जारी होने के बाद किया गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दिल्ली सचिवालय में स्थित दफ्तर पर सीबीआई ने छापेमारी की। इस बीच मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दावा किया कि आज फिर सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे दाने ने बताया कि सभी कॉल्स की डिटेल निकाली जा रही है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने पड़ताल शुरू कर दी है। गडकरी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके कार्यक्रम स्थलों पर भी ज्यादा सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। मारपीट की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मैहर की हैं, जहां फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच के दौरान दोनों टीमें आपस में भिड़ गई और दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें कई खिलाड़ी घायल हो गए। आयोजकों ने कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि यह मैच चेन्नई पुलिस और हैदराबाद आर्मी के बीच खेला जा रहा था। और इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई में मनीष सिसोदिया का कंप्यूटर सीबीआई ने सीज कर लिया है। मनीष सिसोदिया का कंप्यूटर सीबीआई ने सीज कर लिया है। दिल्ली सचिवालय से सीबीआई ने इस कंप्यूटर को सीज किया और सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ये कंप्यूटर जांच के लिए बेहद अहम है। सीबीआई को शक है कि इस कंप्यूटर में कई चीजें डिलीट की गई हैं। सूत्रों के मुताबिक इस कंप्यूटर में कई अहम चीजों का लेखा जोखा हो सकता है, जिसकी जांच अब की जाएगी। अमेरिका के अल्बामा और जॉर्जिया में तूफान ने भारी तबाही मचाई, तो वहीं यूरोप के तुआनिया में बड़ी घटना घटी। 2 मिनट में पूरी खबर। अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में आए तेज आंधी और तूफान में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तबाही का यह तूफान एक बिल्डिंग के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीरें वेस्ट जॉर्जिया की हैं। चक्रवात आते ही सब कुछ हवा में उड़ने लगा। स्पीड इतनी कि सड़क पर खड़ा हुआ बड़ा ट्रक तक जमीन में पलट गया। इस तूफान के आने के बाद वेस्ट जॉर्जिया के कई घरों की पावर सप्लाई ठप हो गई है। अमेरिका का कैलिफोर्निया भारी बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है। कैलिफोर्निया के कई शहर पानी में डूब चुके हैं। शहरों के आसपास की नदियां उफान पर हैं, सड़कें लबालब है। घरों में रखा सामान पानी में डूब गया। इतना ही नहीं, लोगों पर बिजली का संकट मंडरा रहा है। 1 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल है। कुदरत की मार के कारण कैलिफोर्निया में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। धड़कती आग की भयंकर तस्वीरें लिथुआनिया के सामने आई, जहां एक गैस पाइपलाइन के फट जाने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, लिथुआनिया यूक्रेन की तरह ही रूस की सीमाओं और बाल्टिक सागर पर है, जहां पिछले साल रूस जर्मनी नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमला किया गया था और उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। पाकिस्तान ने भारत के साथ विवादित मुद्दों को हल करने के लिए फिर से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का राग अलापा है। अमेरिका को तीसरे पक्ष के तौर पर हस्तक्षेप करने को कहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्र में शांति लाने के लिए वैश्विक समुदाय की भूमिका और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का स्वागत करेगा। बता दें, भारत पाकिस्तान के साथ कश्मीर समेत अन्य विवादों के समाधान के लिए किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का हमेशा विरोध करता रहा है। सैन्य अभ्यास की तस्वीरें साउथ कोरिया के पाजू इलाके से सामने आई, जहां अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैनिक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। साउथ कोरियाई सेना के मुताबिक ये ड्रिल दोनों देशों के बीच युद्ध कौशल को साझा करने की ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन में सुधार लाने के लिए की गई। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में करीब 800 सैनिकों ने हिस्सा लिया। बता दें, मिलिट्री ड्रिल ऐसे समय पर की गई जब उत्तर कोरिया बार बार उकसावे की हरकत कर रहा है। और इस बीच राजस्थान के टोंक से एक बड़ी खबर आ रही है। सवाई माधोपुर के विधायक की कार से हादसा हुआ। विधायक की कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दानिश अबरार विधायक हैं और उनकी कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। तो सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे 116 पर यह हादसा हुआ।
चोटियों पर बर्फबारी, पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड। सिर्फ 2 मिनट में देखिए क्या है मौसम का ताजा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में आज से 17 जनवरी तक के लिए सुबह और रात में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के उत्तरी इलाकों में आज से 17 जनवरी तक भीषण शीतलहर के भी चलने का अनुमान है, तो वहीं कर्नाटक में आज और कल शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि बदलते मौसम को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाकर 21 जनवरी तक के लिए कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी लगातार पड़ रही है और ठंडक का सितम लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के लोग सर्दी से लगातार परेशान हैं, तो फिलहाल उनके लिए कोई राहत की खबर नहीं है, क्योंकि तमाम मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि आने वाले वक्त में यानी कि 15 जनवरी से दिल्ली के अंदर और कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। एक बार पहले मैं आपको दिल्ली की फिजाओं को दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से दिल्ली की फिजाएं जो है वो लगातार धुंधली होती जा रही है। शुक्रवार को हुई लखनऊ में हल्की बारिश के बाद आज शनिवार के दिन मौसम थोड़ा साफ रहा। सुबह हल्की धूप भी निकली, हालांकि शाम होते होते एक बार फिर कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। शाम को तापमान में भी कमी आई है, तापमान भी गिर रहा है, लिहाजा ठंडक का एहसास भी हो रहा है और कोहरा भी बढ़ते जा रहा है। जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि अगले 2 दिन तक 15-16 तक जो मौसम है कुछ इसी तरह से रहेगा। पिछले 2-3 दिनों से धूप निकलने की वजह से पटना सहित बिहार के अलग अलग जिलों में ठंड की जो स्थिति थी उसमें कमी आई है। ठंड जो है वो कम हुआ है और वो तस्वीर अब सड़कों पर भी दिख रही है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर अमूमन शाम होने के बाद जो था वो यहाँ पर कोहरे की जो चादर थी वो दिखने लगती थी सड़कों पर। लेकिन अभी देखिए हाईवे पर किस तरह से जो कोहरा है वो कहीं भी नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बर्फीले तूफान की डराने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से सामने आई। एवलांच की इस घटना को जिसने भी देखा दंग रह गया। हिमस्खलन की तस्वीरें हिमाचल की लाहौल स्पीति की हैं, जहां पीर पंजाल की चोटी से अचानक बर्फ का विशाल खंड टूटकर पट्टन इलाके में राशिल गांव के ऊपर गिरा और राशिल नाले में समा गया। ग्लेशियर से उठा बर्फ का गुबार कई किलोमीटर दूर आसपास के गाँव तक पहुंच गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना से इलाके के लोगों में दहशत है। वहीं जम्मू कश्मीर के गांदरबल से एक बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में फिर से बर्फीला तूफान आया और गांदरबल के सरवल इलाके में ये तूफान आया। बर्फीले तूफान के बाद सरवल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सोनमर्ग की भी ऐसी तस्वीरें बता रहे हैं कि सोनमर्ग में भी इसी तरह से बर्फीला तूफान आया है, जिससे लोग दहशत में है, डरे हुए हैं। तो इन दिनों पूरा उत्तर भारत भयंकर ठंड की चपेट में है। पहाड़ी इलाकों पर जमकर बर्फबारी हो रही है और इसी बीच सोशल मीडिया पर सीआरपीएफ के जवानों का वॉलीबॉल खेलने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो साउथ कश्मीर के शोपियां जिले का बताया जा रहा है और इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सीआरपीएफ के जवान भारी बर्फबारी और बर्फ के बीच वॉलीबॉल खेल का आनंद ले रहे हैं। ये भी देखा गया कि मैदान में हर तरफ बर्फ जमा हुई है और यहाँ पर जवान बड़ी गर्मजोशी के साथ वॉलीबॉल खेल रहे हैं। जोशीमठ आपदा को लेकर हाल में इसरो एनआरएससी ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसे कुछ सैटेलाइट तस्वीरों को जारी करते हुए इसरो ने दावा किया था कि जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला तेजी से जारी है। हालांकि ये रिपोर्ट अब इसरो की वेबसाइट से हटा ली गई है, लेकिन जोशीमठ में हालात बदतर है। जोशीमठ में ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव सर। जोशीमठ का सिंगदार वार्ड और यहाँ पर ये मां भगवती का मंदिर, जहाँ पर लक्ष्मी जी का परिवार रोजाना पूजा करता था और आसपास के लोग भी पूजा करने आते थे। लेकिन 2 जनवरी की रात यहाँ पर तेज आवाजों के साथ दरारें आना शुरू हुई और उसके बाद उनका परिवार यहाँ से जान बचाकर भाग निकला। 2 तारीख से आज जो है तकरीबन 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है और इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच में तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर जोशीमठ जो है वो नीचे की ओर धंस रहा है। हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं जो अपने 3 बच्चों के साथ इस वक्त जो है राहत कैंप में हैं, लेकिन रोजाना वो अपने मंदिर को, अपने घर को देखने आती हैं और जिस तरह से मंदिर को वो अपनी जान बचाने से पहले संभाल भी नहीं पाई, उन्हें उसको देखकर बड़ा दुख होता है। लक्ष्मी जी बताइए, मंदिर भी आपका वैसे ही पड़ा, आप यहाँ से चीजें भी नहीं हटा पाई?
अब सर देखिए, मंदिर हमने कहा धीरे धीरे पूरा परिवार बैठे थे हम यहाँ पे, तो हमने कहा हम अपने मंदिर को उठा करके जहाँ स्कूल में हमें शिफ्ट किया गया है तो हम वहीं पे ले जाएंगे मंदिर को। लेकिन दो तारीख को यहाँ पे ये दिन में ऐसे 12-1 बजे करीबन ये टूट गया नीचे ऐसे, और हम इसे देवी देवता को निकाल भी नहीं पाए ऐसे, जबकि पूरा परिवार का हमारा एक ही कुल देवता है, और जहाँ सरकार हमें घर देगी वहाँ हमारा देवी देवता का स्थान भी देगी। ये बताइए 2 तारीख से आज तक हम जब देख रहे हैं कितना ज्यादा और मकान धंसता जा रहा है? ये 2-3-4 तारीख से हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन ज्यादा करके मैं यहाँ पे रहती थी और मेरे पूरा परिवार यहीं पे रहता था, और इसके नीचे मेरा एक घर और भी है, पर लेकिन मेरे को 2 तारीख को इतनी आवाजें आई है, तो की आवाजें थी? ऐसे आवाजें आई हैं जैसे कि इसके अंदर पानी आ गया होगा ऐसे, तो ऐसी आवाजें आई हैं, तो पूरा घर ऐसे कर को नीचे को पलटता जा रहा है। सिर्फ मकान नहीं बर्बाद हुआ, जीवन जीने के लिए जो साधन थे, नीचे खेती सब्जियों की करती थी, इनका परिवार जो है ये मकान था, वो सब कुछ फिलहाल टूट फूट गया है और ये हालत है। और इस मंदिर की तस्वीर जो है हमने 7 जनवरी को भी अपने दर्शकों को दिखाई थी, और आज लगातार जो ये मंदिर का हिस्सा है जो मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है वो सीधा था, झुका हुआ जरूर था, लेकिन आज पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। वीडियो गोपाल शर्मा के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, जोशीमठ। जोशीमठ के सिंहद्वार वार्ड में हर बीते दिन के साथ हालात और ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में जोशीमठ में हालात कितने भयावह हो गए हैं इसका अंदाजा आप ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लगाएं। सिंहद्वार वार्ड का ये घर है। 7 तारीख को हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि घर का जो ये हिस्सा है वो लगभग सीधा था, उनमें दरारें जरूर थी, लेकिन आज 1 हफ्ते बाद ये मकान पूरी तरह से जो है वो झुक चुका है और कभी भी ये मकान जो है गिर सकता है। सीढ़ियां आप देखिए, जिन सीढ़ियों से मैं उतर रहा हूं इनमें दरारें जो हैं पिछले 1 हफ्ते में और ज्यादा बढ़ी हैं, और इसरो की रिपोर्ट जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि लगातार जोशीमठ जो है वो जमीन के अंदर धंसता जा रहा है या भू समाधि लेता जा रहा है। और इसी बात का डर जो है जोशीमठ के लोगों को 1 साल पहले हो गया था, तब सरकारों ने अनसुना किया, और आज ये स्थिति देखिए। ये मकान जहां पर हम खड़े हैं, ये जो इसका हिस्सा है ये पहले ऊपर हुआ करता था, ये नीचे हो रहा है, दिन ब दिन दरक रहा है, और हम तस्वीरों के माध्यम से तुलना करके भी आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति जो है लगातार जोशीमठ में बनी हुई है। जिस दिन हम यहाँ आए थे ये गैप जो है काफी कम था, ये दरवाजे जो है लगे हुए थे, और यहाँ पर ये इमारत जो है इनके बीच का जो ये नींव का हिस्सा है ये ऊपर काफी था, लेकिन ये टूट कर नीचे दरका है, नीचे धसा है। ये जो दरार है वो चौड़ी हुई है, और इसके बाद जो नुकसान है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर साथ में जितने मकान हैं उन सभी को लगातार जो है वो नुकसान जो है वो पहुंच रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी जो नुकसान है बहुत ज्यादा पीछे से बढ़ता जा रहा है। मकान का जो हिस्सा है वो आगे की तरफ झुक तो रहा है, लेकिन दीवार आप देखिए, दीवार धीमे धीमे करके पूरी तरह से गायब हुई है, और इस इलाके में मकान के साथ साथ खेत और सारी इमारतों को इसी तरह से नुकसान पहुंच रहा है, जो इस बात की ओर साफ इशारा करता है कि जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा लगातार जमीन में धंसता जा रहा है। और यही वजह है कि सरकार प्रशासन ऐसी इमारतों को भी जल्दी से जल्द विध्वंस करके लोगों की जान बचाना चाहती है। वीडियो गोपाल शर्मा के साथ में गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, जोशीमठ से। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने जीरकपुर के पास धकोली इलाके में गैंगस्टर जोरा को एनकाउंटर के बाद ढेर कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर में 2 गोलियां लगी हैं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गैंगस्टर युवराज सिंह उर्फ जोरा हाल ही में फगवाड़ा में शहीद हुए कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा की गोली मारकर हत्या करने में शामिल था। जोरा 9 जनवरी को फिल्लौर से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस उसका पीछा कर रही थी और अब इसको ढेर कर दिया। पंजाब पुलिस और एंटी टास्क फोर्स ने कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसकी एक डिटेल ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी मनोज कुमार बता रहे हैं। पंजाब के जीरकपुर में आज एंटी
गैंगस्टर टास्क फोर्स और गैंगस्टर युवराज सिंह उर्फ जोरा के बीच एनकाउंटर हुआ है। जोरा इसी एल्प्स होटल के कमरा नंबर 105 में छिपा हुआ था। वो फेक आईडी के साथ यहाँ पर रह रहा था। रहमान मलिक के नाम से एक फेक आईडी का इस्तेमाल करके उसने यहाँ कमरा रेंट पर लिया और 9 तारीख के बाद से बताया जा रहा है कि वो यहीं पर छुपा हुआ था। पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स लगातार उसको ट्रैक करने में जुटी थी, उसका पीछा कर रही थी और एक इनपुट मिला कि वो यहाँ जीरकपुर में इस होटल में है। उसके बाद में जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है उसकी एक टीम यहाँ पर एआईजी संदीप गोयल की अगुवाई में पहुंची और कमरा नंबर 105 को जब खुलवाने के लिए कहा गया तो उसके जवाब में जो गैंगस्टर जोरा है उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और बताया जा रहा है कि एक गोली संदीप गोयल एआईजी को भी लगी है, लेकिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसकी वजह से उनकी जान बची। और आप देख सकते हैं ये सीढ़ियों पर जो खून के निशान हैं साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। पहले सूचना ये आई कि जोरा को मार गिराया गया है, लेकिन फिलहाल औपचारिक तौर पर जो पंजाब पुलिस है उसने कहा है कि अभी इंजर्ड है जोरा और उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन सोर्स बता रहे हैं पंजाब पुलिस के कि बहुत नाजुक हालत जोरा की बनी हुई है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे इस होटल के बारे में। ये दरअसल चंडीगढ़ शिमला हाईवे के बिल्कुल नज़दीक होटल है और हाईवे से थोड़ा सा अंदर है जहां अमूमन किसी की नज़र जाती नहीं या जहां चहल पहल कम होती है। और आप देखेंगे मेरे बाईं तरफ एक विंडो आपको नज़र आ रही है। ये दरअसल कमरा नंबर 105 जिसमें जोरा छिपा हुआ था, ये वही कमरा है जिसका कर्टन हटा हुआ और इसके अंदर फिलहाल जो पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं और जांच और जो छानबीन है या जो घटनास्थल है उसकी जांच परख यहाँ पर की जा रही है। सबूत जुटाए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस को जोरा के पास से 2 पिस्टल भी बरामद हुई हैं। इसके साथ साथ कुछ जिंदा कारतूस भी पंजाब पुलिस ने बरामद किए हैं। जैसे ही जानकारी मिली यहाँ पर जोरा के छिपे होने की और इस कार्रवाई की, उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। किसी को यहाँ पर आने जाने नहीं दिया जा रहा और पंजाब पुलिस अभी भी यहाँ पर डटी हुई है। पूरी तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है, किसी को आने जाने। और अब 2 मिनट में देखिए सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होने वाला हर वायरल वीडियो। मंजोलिका बनकर लोगों को डराने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। असल में ये एक प्रैंक वीडियो है। इस वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला सफेद साड़ी पहन और सिर के बाल आगे लटकाकर कुछ लोगों को डराती दिख रही है। एक लेडी के सामने जब मंजोलिका बनी महिला आई तो वो डर के भाग गई। बच्चा भी मंजोलिका को अपने सामने पाकर हक्का बक्का रह गया। इस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स ने बेहद मजेदार रिएक्शन दिए हैं। मेरे ढोलना। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए पाइथन को भी खाना खिला रही है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का माथा चकरा गया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में एक ट्विस्ट है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अजगर असल में ग्राफिक्स के जरिए एडिट करके डाला गया है, जिसे देखने में ऐसा लग रहा है कि अजगर लड़की के साथ टेबल पर ही बैठा हुआ है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो जहान पर अपना जलवा बिखेरते हुए इंटरनेशनल लीग T20 के उद्घाटन समारोह में दुबई पहुंचे, जिसका एक वीडियो सामने आया है। इस दौरान शाहरुख के साथ पठान फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, उनकी वाइफ ममता आनंद और किंग खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी दिखी। रणदीप हुड्डा फिल्मों से जुड़े अपने हर किरदार में जान डाल देते हैं, लेकिन अब रणदीप से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। एक्टर घुड़सवारी के दौरान नीचे गिर गए और वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके बाद एक्टर को मुंबई की कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल डॉक्टर्स ने रणदीप को कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी है। एक्टर को इसके लिए सर्जरी से भी गुजरना पड़ सकता है। एक्टर शाहिद कपूर की अपकमिंग सीरीज फर्जी का ट्रेलर अब फाइनली रिलीज हो चुका है। ये सीरीज 10 फरवरी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। सीरीज में शाहिद एक ठग की भूमिका में नजर आने वाले हैं, जबकि विजय एक एनफोर्समेंट ऑफिसर के रूप में उसे ट्रैक करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। 2 मिनट 42 सेकंड का ओवरऑल ट्रेलर देखकर कहा जा सकता है कि ये वेब सीरीज धमाल मचाने वाली है।
जैसलमेर में जवानों के साथ सोनू सूद के डांस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने जवानों के संग खूब डांस किया है। सोनू सूद पवन सिंह के भोजपुरी गाने तू लगाबेलू जब लिपस्टिक पर जमकर ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सोनू के इस वीडियो को फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं। एक्ट्रेस राखी सावंत ने हाल ही में बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी के साथ सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर की थी, लेकिन अब राखी के पति आदिल ने इस शादी से इनकार कर दिया है। दरअसल राखी का दावा है कि उन्होंने 7 महीने पहले आदिल के साथ निकाह कर लिया था। उन्होंने कहा कि वो शादी को लेकर अभी कुछ नहीं कहना चाहते, उन्हें 10-12 दिन का समय चाहिए।